लक्ष्मी को पुत्री के रूप में आपने स्वीकारा है, इसलिए आप मेरे भी पिता तुल्य हुए। इसलिए एक पिता से अनुरोध है कि देवताओं का साथ दें और श्री को पुनः पाने के लिए हमारी सहायता करें। बड़ी विचित्र बात है नारायण, जिन देवताओं के कारण आपको अपने जीवन संगिनी को खोना पड़ा, जिनके कारण मेरी पुत्री को अपने ससुराल से निर्वासित होना पड़ा, उन्हीं के पक्षधर बनकर आए। धर्म आपका, कर्म आपका, भला उसमें मैं क्या कर सकता हूं नारायण? ये क्या समुद्रराज, सृष्टि के पालनहार साक्षात नारायण इतनी विनम्रता से आपके सहयोग मांग रहे हैं और आप ये सहयोग मांग रहे हैं, किंतु मैंने तो भिक्षा मांगी थी। रोकर गिड़गिड़ाकर अपने एकमात्र पुत्र के प्राणों की गुहार लगाई थी। समय समय की बात है नारायण, तब आप असमर्थ थे और आज मैं असमर्थ हूं। जैसे आपने मेरी सहायता नहीं की थी, आज मैं भी आपकी सहायता नहीं करूंगा। क्षमा कीजिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। मुझे आपका सहयोग चाहिए। अद्भुत! विनम्र होकर अनुरोध की आड़ में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं आप। आपके सभी गांव पे समझता हूं मैं नारायण। अनुरोध नहीं माना तो विरोध करेंगे आप। यदि शक्ति प्रदर्शन करना है तो आइए युद्ध भूमि में। अब इस सागर से ना देवताओं को स्वर्ग मिलेगा और ना ही आपको आपकी लक्ष्मी। यदि कुछ मिलेगा तो मेरे पुत्र शंखासुर का प्रतिज्ञा। सावधान सागरराज, सावधान सागरराज, सावधान सागरराज, सावधान सागरराज। आप लक्ष्मी की लौटाएंगे, परंतु मैं उन्हें पुनः प्राप्त करके रखूंगा, करके रखूंगा, करके रखूंगा। इसलिए आज जिस दुर्भावना के कारण जगत कल्याण के लिए आपने हमें मार्ग नहीं दिया, उसे निकालने के लिए आपका मंथन होगा, मंथन होगा, मंथन होगा। ये कोई नदी या सरोवर नहीं, अथाह सागर है नारायण। आप कितना भी विकराल रूप ले लें, कितना भी प्रयास कर लें, मेरे स्थल से तल तक के बीच में कुछ भी नहीं ले पाएंगे आप। ना रत्न, ना अमृत और ना ही लक्ष्मी। और कहीं ऐसा ही ना हो जाए नारायण कि मेरे मंथन में सृष्टि ही स्वयं मुझ में समा जाए। क्या समाएगा और कौन क्या पाएगा, ये समय ही बताएगा सागरराज। किंतु जगत कल्याण के लिए, संसार के सुख और समृद्धि के लिए होगा समुद्र मंथन, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन। अद्भुत
देवता और असुर दोनों मिलकर मंथन की तैयारी करने लगे। मंथन के लिए चुना गया मंदराचल पर्वत को और रस्सी बने वासुकी नाग, सब कुछ तैयार था। अब मंथन शुरू होने वाला था। देवताओं को वासुकी नाग की पूंछ पकड़ाई गई और असुरों को उनका मुख। मंथन शुरू हुआ। देवता और असुर पूरी शक्ति से पर्वत को घुमाने लगे, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो विशाल मंदराचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र में धंसने लगा। कोई भी उसे संभाल नहीं पा रहा था। सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था। और तभी भगवान विष्णु ने लिया अपना दूसरा अवतार, कूर्म अवतार। अंधकार में डूबी थी सृष्टि सारी, देवासुर में छिड़ी थी लड़ाई भारी। तब विष्णु ने ली लीला यारी, कूर्म बनकर आए त्रिपुरारी। थर कांपे सागर गया, रहस्य नापे देवों ने पुकारा। रक्षक भक्तों के बालक तू ही है जगता सार। सागर मंथन से निकले रत्न, लक्ष्मी जी का हुआ आगमन। कालकूट विष जब मारा, महादेव ने उसे अपनाया। कामधेनु में रावत पारिजात, हर रत्न में छुपाते रही साथ। अमृत कलश जब हाथ में में हरि मुस्कान। जीवन का ज्ञान सत्य हो तो मिले अमृत की भार। जय सृष्टि रक्षक भक्तों के पालक तू ही है जगता सार। जब जब संकट आए भारी, तूफान कर आकाशकारी। रूप में भी सीख प्यारी, धैर्य में ही शक्ति हमारी। विष का भयंकर प्रभाव आना तो अभी शेष है। इस कालकूट के विनाश को भी कोई नहीं रोक पाएगा। क्या हो रहा है?
stop. जटाकटाह संभ्रमप्रमन्दिरीं प्रदिशरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया उसकी भुजाएं बदले कथाएं भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया आपकी सहायता करने से आपका वचन मुझे रोक सकता किंतु उन्हें नहीं। आदि शक्ति मैं आपका आवाहन करता महादेव घोर संकट में और आपके अतिरिक्त उन्हें और कोई नहीं संभाल सकता। शंभु की प्यारी गिरिराज की दुलारी गिरिजन कपक 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 गरुड़ गौरवाली तू घंटा कहरा के घुमा के कूद घंटा वाली करत निहाल खुशहाल पड़वाली तू दमक दमक दामिनी सी चमक चला के चंडी टपट के दरिद्र मार दौड़ दौड़ आली तू शान वाली शूल वाली त्रिशूल वाली खड़ग वाली काली तू माँ काली तू माँ काली आदि विद्या हो तुम ही आदि शक्ति हो तुम ही महालक्ष्मी रूप तुम ही जग की माता सारे जगत की तुम ही कर्म फल प्रदाता तुमको महादेव की आर्त रूपिणी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी। मेरे आराध्य का गला हीरक पड़ गया है, इसलिए आज से ये जगत
महादेव को नीलकंठ के भी नाम से जानेगा। नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ महादेव की, आदिशक्ति की। कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ तुझ चले, देख जरा ये विचित्र माया। जय कुर्म अवतार जय नारायण, धारण किया जगता, पीठ पे उठाया मंदर पर्वत, रच दी अमृत की धार। जय कुर्म अवतार जय माधव, तेरी लीला अपरंपार, सृष्टि रक्षक भक्तों के पालक, तू ही अजब का सार। सागर मंथन से निकले रत्न, लक्ष्मी जी का हुआ गमन। कालकूट विष जब बाढ़ लाया, महादेव ने उसे अपनाया। कामधेनु ऐरावत पारिजात, रत्न में छुपाते रही साथ, अमृत कलश जब हाथ में तब प्रकट हुई माता कामधेनु, वो दिव्य गौ माता जो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। प्रणाम माता कामधेनु। प्रणाम कामधेनु माता। माता कामधेनु को ऋषि मुनियों को प्रदान किया गया, जिससे उसके दुग्ध से उत्पन्न घृत का यज्ञ एवं अन्य धर्म कर्म की विधियों में उपयोग हो सके। पालक तू ही अजब का सार। जब जब संकट आए भारी, तू बन कर आता अवतारी। रूप में दी सीख प्यारी, तेरी हमें शक्ति। उसके उपरांत सर्वाधिक मूल्यवान रत्न कौस्तुभ मणि का उत्सर्जन हुआ। श्री हरि नारायण ने सागर मंथन में जो सहायता की थी, उसके लिए उन्हें कौस्तुभ रत्न प्रदान किया गया। माधव तेरी लीला अपरंपार, सृष्टि रक्षक भक्तों के पालक, तू ही अजब का सार। सागर मंथन से निकले रत्न, लक्ष्मी जी का हुआ गमन। कालकूट विष जब बाढ़ लाया, महादेव ने उसे अपनाया। कामधेनु ऐरावत पारिजात, रत्न में छुपाते रही साथ, अमृत कलश जब हाथ में आया। और अब सागर ने जिसका उत्सर्जन किया, उसने तत्काल असुरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और दो दिन मदिरा धारण हुए देवी वारुणी और फिर जैसे ही असुरों ने उन्हें देखा, उन्होंने उस पर अपना अधिकार घोषित करना आरंभ कर दिया। महाराज, ये सुंदरी तो हम असुरों को ही प्राप्त होनी चाहिए। हाँ हाँ महाराज, हमारा होगा। देवी वारुणी और उनकी सुरा का स्वामित्व हम असुरों का होगा। इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। सृष्टि रक्षक भक्तों के पालक, तू ही अजब का सार। सागर मंथन से
पुष्प प्रदान करने वाले पारिजात वृक्ष उत्सर्जित हुए, जिनकी कुलपने न कभी कमलाती है और ना ही मुरझाती है। पारिजात वृक्ष देवराज इंद्र को प्राप्त हुए और इंद्रलोक में स्थित किए गए। देवराज इंद्र के वाहन महान गज ऐरावत उत्सर्जित हुए, जिन्हें प्रभु ऋषि दुर्वासा के शाप के उपरांत देवराज खो चुके थे। दिव्य कल्प वृक्ष जो किसी भी कामना को पूर्ण कर सकते हैं। देवता ही उन्हें प्राप्त करने के अधिकारी बने और कल्प वृक्ष को स्वर्ग में स्थित किया गया। पशु उच्च श्रवा उत्सर्जित हुए और तब असुरों की बढ़ती अधीरता का ध्यान कर देवराज इंद्र ने उच्च श्रवा को असुरराज बलि को भेंट कर सृष्टि रक्षक भक्तों के बालक तू ही जगता सागर मंथन से निकले रत्न लक्ष्मी जी का हुआ कालकूट विष जब मारना आया महादेव ने उसे अपनाया कामधेनु पारिजात रत्न में छुपाते रही साथ अमृत कलश जब हाथ में फिर सुंदर अप्सराएं उत्सर्जित हुई और देवताओं को भी उनका भी साथ प्राप्त हुआ। असुर महाराज बलि शांत अवश्य थे, किंतु उनके असुर अब धीरज खो रहे थे। अप्सराओं का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले असुरों को राजा बलि ने रोककर उन्हें शांत और स्थिर रहने का आदेश दिया। इसीलिए अप्सराएं भी देवताओं को ही प्राप्त हुई।
मोहिनी चंचल सी कोमल सी, तू ही तो है गगन, तू ही है धरती, तू ही तो